श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवराज 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं बुधवार की। भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए 30 अगस्त 2023 की शुरुआत करेंगे। श्रावण शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी है और यह आज 11 बजे समाप्त होगी। उसके बाद पूर्णिमा आ जाएगी और रक्षाबंधन का पर्व भी आज ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन की आप सभी को शुभकामनाएं। आज सूर्योदय का समय सुबह को 5:57 से 57 पर होगा, जबकि सूर्यास्त 6:45 पर शाम के समय होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का कोई भी समय नहीं दिखाई दे रहा। इसके अलावा यदि बात करें राहु काल की, तो 12:21 से 1:57 तक राहु काल रहेगा, जबकि दिशा शूल उत्तर की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही अपना राशिफल देखना चाहिए और फिर औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। अलख निरंजन। कन्या राशि। चंद्रदेव आज आपके पंचम भाव में होंगे और उसके बाद ये छठे स्थान में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे। शुक्रदेव वक्री अवस्था में है, जबकि बुध देव भी वक्री अवस्था में है और शनिदेव भी वक्री अवस्था में है। तीन ग्रह वक्री अवस्था में है और ऑलरेडी राहु और केतु हमेशा ही वक्री चलते हैं। तो 5 ग्रह का वक्रत्व काल इस वक्त चल रहा है। आइए नजर मारते हैं कि किस प्रकार से यह गोचर आपको शुभ फल प्रदान करेगा। चंद्रदेव आज मंगल देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे, जो कि काफी विचारणीय पहलू रहेगा, क्योंकि जो मंगल देव हैं वो आपके लग्न में विराजमान है और शत्रु राशि में विराजमान है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा और मंगल अपने ही नक्षत्र से विचरण करेंगे, लेकिन राहु और शनि से षडाष्टक योग भी ये बना रहे हैं। चंद्रदेव का छठे स्थान में जाना भैया किसी भी हालत में सही नहीं कहा जा सकता। हालांकि सुबह के वक्त आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होगी तो चंद्रदेव का शनिदेव के साथ में युति बनाना उनको पीड़ित करेगा और यही पीड़ा आपको अपने जीवन में भी दिखाई देगी। हर काम में कहीं ना कहीं कुछ मायूसी का माहौल, कार्य होते होते अचानक से रुक जाना, कुछ भी करने का मन ना करना, अचानक से ऐसा लगना यार कि कुछ नहीं है यार, सब बेकार है। तो इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। अब चलिए इन परिस्थितियों को भी संभाल लिया जाए कि मेडिटेशन किया जाए, शांत स्थान पे धार्मिक स्थान पे बैठा जाए। लेकिन जो गोचर है वो मंगल देव के नक्षत्र से है और मंगल है सेनापति। तो क्रोध की अधिकता बहुत आप में रहने वाली है और यह क्रोध की अधिकता आपको अपनों से दूर करेगी। अब सपोज कीजिए कि आप परेशान हैं, अब आपके शुभ चिंतक आपके पास आए, उन्होंने आपसे पूछा क्या बात है, आप मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हैं, तो आपने कहा कुछ नहीं, उन्होंने दोबारा पूछ लिया तो आप क्रोध करने रहेंगे, अरे क्या है, ये है वो है। तो इससे वो भी आपसे धीरे धीरे हटेंगे और ना भी हटे तो कम से कम उनके मन में यह बात तो आएगी यार ये बड़ा क्रोधी व्यक्ति है, और दिल से आपकी सहायता उस दिन करे या ना करे, इन फ्यूचर नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं संबंध खराब होने वाली स्थिति आपकी बनेगी। तो भैया अपने
गुस्से पर आज आपको बहुत ही ज्यादा काबू रखना है, क्योंकि जब मन व्यथित होता है, मन चिंतित होता है, चिंता का कारण पता नहीं होता, लेकिन फिर भी जब मन चिंतित होता है तो अनायास ही क्रोध बढ़ता है, और यह क्रोध आपके जीवन में शुभता तो बिल्कुल भी नहीं लाता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट होना है कि यार हमें हर परेशानी के हल को ढूंढना है, हमें परेशान नहीं होना, हमें शांत रहना है। क्योंकि परेशान रहेंगे तब भी वो परेशानी रहेगी, शांत रहेंगे तब भी परेशानी रहेगी, लेकिन शांत रहेंगे तो उसका समाधान खोज लेंगे, परेशान रहेंगे तो समाधान मिल ही नहीं पाएगा। क्रोध करेंगे तो संबंध खराब करेंगे, क्रोध पर काबू करेंगे तो कई लोग आपके अपने हो जाएंगे कि यार परेशान है फिर भी बंदे के व्यवहार में गुस्सा नहीं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपके जीवन में आपको एक अहम स्थान दिलाती हैं। अब शुक्रदेव पंचम भाव को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा जो है वो आपकी इनकम के कारक छठे स्थान में है, तो इनकम को लेकर के भी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। हालांकि शुक्रदेव आपकी इनकम को बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए वो पूरी तरीके से प्रयासरत रहेंगे, लेकिन इनकम भाव का लोड जब पीड़ित हो रहा है तो वो भी आपकी आज ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं स्थिति आपकी आज कुछ डावाडोल रहेगी आर्थिक इनकम के नजरिए से। शुक्रदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो प्रेम संबंध बहुत मजबूत होंगे आपके, लेकिन आज कहीं ना कहीं चिंतित रहना है, फिर बिजी रहना, तो अपने प्रेम संबंधों को आप ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, और यही कारण रहेगा कि शायद आपको ऐसा लगे कि यार हमें एक दूसरे से प्यार नहीं है, हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इस तरह की एक डर की भावना आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि कारण वही है चंद्रदेव का पीड़ित होना। तो चंद्रदेव के हाउस में जब शुक्रदेव बैठे हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रदेव का प्रभाव भी पड़ेगा, और वो प्रेम में भी पड़ेगा, अर्थात स्थिति ऐसी बनेगी जो मन को भ्रमित करेगी, क्योंकि शनिदेव का विष दोष बनता है चंद्र के साथ में। तो इन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब सूर्यदेव की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी। आमने सामने सूर्यदेव चंद्रदेव, सूर्य के साथ बुध है, बुधादित्य योग, और सामने शनि और सूर्य का समसप्तक योग, और शनि और चंद्र का विष दोष, उस पर सूर्यदेव की दृष्टि। तो यह भी आपके खर्चों की अधिकता को दर्शाएगा। बेमतलब में रुपया खर्च कर देंगे, संचित धन को बेमतलब में आप व्यर्थ करने पर तुलेंगे, इस तरह की कुछ परिस्थितियां आपकी कुंडली में बनेंगी। हालांकि शनि और बुध मित्र हैं, तो रोग रिपु ऋण ये तो आपके सामने नहीं ठहर पाएंगे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना ही होगा, क्योंकि भैया शुक्रदेव की दृष्टि पंचम भाव पर आपके पेट पर है। तो पेट पर होने के कारण क्या होता है कि हम अलग अलग चीजें खाने के शौकीन हो जाते हैं। अब घर का खाना जो शुद्ध खाना होता है, जो शुद्ध भोजन होता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। बाजार का खाने का मन करता है, फास्ट फूड, चाउमीन, ये पता नहीं क्या क्या चीजें सब होती हैं, तो इनके खाने का आपको मन करता है, और यहीं से आपके स्वास्थ्य के खराब होने की शुरुआत होती है। बुध देव वक्री होकर के अपनी राशि का, उच्च राशि का भी आपको प्रभाव देंगे, खर्च भी आपका थोड़ा सा बढ़वाएंगे, लेकिन बुध देव चूंकि कर्मेश हैं तो यहाँ पर ये जब इनकम के भाव का प्रभाव देंगे, और चंद्रमा और बुध आपस में दृष्ट भी रहेंगे, तो यहाँ कुछ ना कुछ आपके इनकम के सोर्स भी खोलेंगे। देखिए, इनकम के सोर्स खोलने वाला मुख्य ग्रह आज क्या हुआ? बुध।
तो गणेश जी की आराधना, गणेश जी की आराधना करेंगे, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे, माँ भगवती को आप नमन करेंगे तो आपके जीवन की अशुभताओं का नाश होगा, शुभताओं का आपके जीवन में प्रकाश होगा, आगमन होगा। उसके अलावा जो राहु और बृहस्पति की युति बनी हुई है, तो राहु और बृहस्पति, और बृहस्पति का असर कम हो गया है, तो सॉरी, राहु का असर कम हो गया है, बृहस्पति का असर ज्यादा हो रहा है। लगभग 21 डिग्री के आसपास बृहस्पति देव है, और बृहस्पति और केतु आमने सामने हैं। तो बृहस्पति और केतु के मिलने से आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपकी कहीं ना कहीं वृद्धि होने वाली है। आप लोग आध्यात्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग करना शुरू कीजिए, इससे आपके कई चीजें सही होंगी, जैसे कि सुख भाव और दाम्पत्य में कोई दिक्कत है तो वो दोनों चीजें आपकी सही होनी शुरू हो जाएंगी धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग करने से। मंगल देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, तो पति या पत्नी अर्थात जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मतभेद उनके साथ बिल्कुल भी मत होने दीजिए। घर में कलह का कुछ ना कुछ वातावरण हो सकता है, तो इस वातावरण को दूर कीजिए, कलह होने ही मत दीजिए, शांति का दामन पकड़े रखिए। और इसके अलावा जो चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए, अपने इनकम को आपको बढ़ाने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, शिव तांडव स्तोत्र करना चाहिए। 31 तारीख को सुबह को लगभग 7 बजे तक पूर्णिमा रहेगी, तो जिन लोगों ने प्रण लिया है वो 31 तारीख में 7 बजे से पहले पहले भी रुद्राभिषेक करें, क्योंकि उसी दिन सावन का अंतिम दिन होगा। और भैया, रुद्राभिषेक की महिमा जो करते हैं वो जानते हैं, कुंडली में सब कुछ शुभ है, बस भगवान शिव की आराधना करते रहिए और गणेश जी की आराधना और माँ भगवती की आराधना कीजिए, सभी अमंगल का नाश होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन।